स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन। अभी तक हमें पढ़ा कि जब हम देखते हैं हमारा अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से निकालते तो रेट हमारा अलग आता है, लेकिन रेट ला जब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते तो हमारा आपका जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो आपका अलग आएगा और लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से हमारा रिएक्शन का ऑर्डर है अलग आएगा। ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं। तो वो कैसे अलग आता है, तो उसका क्या स्टेप होता है, कैसे वो नंबर ऑफ स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो मैकेनिज्म हम है, मैकेनिज्म क्या है कि कोई भी रिएक्शन है एक सिंगल स्टेप में ना होके नंबर ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप में होती है, 2 स्टेप में, 3 स्टेप में, 4 स्टेप में। तो इस तरह जो सीरीज ऑफ स्टेप है किसी रिएक्शन को एक्सप्लेन करने का, डिस्क्राइब करने का, तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है? द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए रिएक्शन इन द सीरीज ऑफ स्टेप थ्रू विच इट प्रोसीड। वो आपकी कैसे प्रोसीड हुए तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसमें आपने एक चीज ये भी ध्यान रखना है, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो एग्जाम में 3 चीजों से क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में आपको ध्यान रखना है। क्या कर सकते हैं? फर्स्ट जो एग्जाम में आता है आपको क्या दे देंगे? रेट लॉ दे देंगे, रेट लॉ। ठीक है, और रिएक्शन दे देंगे, या तो आपको इनमें से एक मिलेगा, मैकेनिज्म दे देंगे, मैकेनिज्म्स। ठीक है, तीसरा इसके अंदर हमारा हो सकता है आप जो मैकेनिज्म दे देंगे, आपका रेट दे देंगे। ठीक है, रेट लॉ दे देंगे। तो इनमें से कोई एक देखिए पूछ सकते हैं, या तो रेट लॉ दे देंगे उसका मैकेनिज्म पूछ लेंगे, भी मैकेनिज्म लिखो, या मैकेनिज्म दे के रेट लॉ पूछ लेते हैं। तो एग्जाम में आपको ध्यान रखना ऐसे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन जो आपका एनसीईआरटी के हिसाब से, वैसे तो हम कितना भी ज़्यादा कर लें, हमारा ये एमएससी लेवल तक का भी हमारा होता है केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, तो हमारा जो लेवल है उस हिसाब से हम इतना करते हैं। देखो क्या होगा, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देखो कैसे क्या होता है, एक रिएक्शन हम ले रहे हैं, आपको पता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, जो रिएक्शन जिसके अंदर इंटरमीडिएट फॉर्म होता है उस रिएक्शन को हम बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। देखो जैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, मान लिया ए रिएक्शन है, वो क्या गई आपकी जो प्रोडक्ट बनना है उसको, तो पहले वो क्या होगा, प्रोडक्ट बनने से पहले वो बी में कन्वर्ट हुई और बी से फिर वो कन्वर्ट हुई प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे इसने किसका काम किया, ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट। ये इसने किसका काम किया है, इंटरमीडिएट। तो जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इंटरमीडिएट, ठीक है ना, मीडिएट्स। तो आपका क्या होगा, जो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होती है, तो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं वो आपकी एक अपने हम पहले पढ़ चुके हैं, एक एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ये इस तरह की जो रिएक्शन होती हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ही ये पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म है कैसे वो प्रोसीड होती है, क्योंकि आपको पता है एलिमेंट्री रिएक्शन तो 1 स्टेप में प्रोसीड होती है, वैसे तो कोई एलिमेंट्री रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, देखो क्या क्या होंगे। देखो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक रिएक्शन हम लेते हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट एक रिएक्शन हमें दे दी जाएगी N2O5। ये आपकी डिकम्पोज हो जाती है, आपकी डिकम्पोज होती है NO2 प्लस में O2। ठीक है, ये आपको रिएक्शन दे दी जाएगी कि कोई एक रिएक्शन है। ठीक है ना, तो इससे पहले हम एक ये कर लेते हैं, मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। हम पहले इस एक बार हम हेडिंग डाल लेते हैं, मैकेनिज्म, आपका मैकेनिज्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की पढ़ रहे हैं, ये तो मैं वैसे लिख रखा है, ये नहीं सोचो कि ऑर्डर आपको गिवन होगा, ऑर्डर गिवन होगा तो मैकेनिज्म। देखो कोई रिएक्शन दे देंगे आपको फर्स्ट ऑर्डर, एक एग्जांपल 2 एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, तो जैसे आपको रिएक्शन दे देंगे, फर्स्ट हमारी हो जाएगी, इसमें ए टाइप हम ले लेते हैं, ए टाइप। ठीक है, जैसे हमें रिएक्शन दे दी जाएगी 2NO2O5। ठीक है, किस में जाएगा, आपका 4NO2 प्लस में O2। ठीक है, ये आपको रिएक्शन दे दी जाएगी। तो इसमें से आपको दे दी जाएगा, जब हम एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन करते हैं तो इसका जो रेट लॉ है, तो रेट लॉ हमें क्या मिलता है, रेट लॉ के अनुसार जो हमारा N2O5, ठीक है ना, तो जो रेट लॉ इज द, आपको पता है रेट के हिसाब से ही हम इसका वो निकाल सकते हैं कि ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, ये देखो इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर है, तो ऑर्डर यहाँ पे देखेंगे इसकी पावर कितनी है 1, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा
ऑर्डर क्या हो जाएगा 1। तो आपसे ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। तो ये आपका इट इज फाउंड दैट, इट इज फाउंड, ये पाया है कि आपका फाउंड दैट रेट ला, दैट रेट ला। तो रिएक्शन का ये रेट ला दे रखा है। अब आपको इसका मैकेनिज्म लिखना है। तो मैकेनिज्म हम कैसे लिखेंगे, तो आपको पता है रेट ला के हिसाब से, देखो रेट ला के हिसाब से क्या हो जाएगा, देखो हमें रेट ला क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, रेट ला हमें बता रहा है ऑर्डर 1 है, इसका मतलब यहाँ पे एक साथ में दो मॉलिक्यूल नहीं टकराए हैं, कोलिजन एक का ही हुआ है, एक ही मॉलिक्यूल प्रोसीड हुआ है। तो सबसे पहले जो स्टेप हमारा होगा फर्स्ट स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, हमें पता है ऑर्डर के अनुसार हम ले लेंगे यहाँ पे, जैसे अगर आपका ऑर्डर दे रखा है उस हिसाब से जो भी रेट ला। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, NO2O5 ये डिकम्पोज हुआ है, किसमें डिकम्पोज हुआ है, NO2 प्लस में NO3। तो ये आपका स्लो स्टेप है, ये क्या है, स्लो स्टेप। इसका मतलब ये स्लो स्टेप है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो इसका मतलब रेट डिटरमाइन किया तो पहला स्टेप हमेशा स्लो होगा, ठीक है ना। तो आपने ध्यान रखना है पहला स्टेप हमेशा स्लो होगा। अगर इसके हिसाब से मोलिकुलरिटी निकालें तो कितनी मोलिकुलरिटी होगी, इसके हिसाब से मोलिकुलरिटी होगी 1। लेकिन ओवरऑल मोलिकुलरिटी निकालें तो वो हमारी होती है यहाँ से, अगर देख के निकालें, अगर आपको सिंपल ये रिएक्शन दे रखी है तो यहाँ से अगर हम मोलिकुलरिटी निकालेंगे तो हमारी मोलिकुलरिटी आएगी 2। ये आपको ध्यान रखना है, ओवरऑल मोलिकुलरिटी 2 है। लेकिन स्टेप वाइज अगर पूछी जाए एलिमेंट्री, ये जो मोलिकुलरिटी लिखी है मैंने एक एलिमेंट्री एक स्टेप की लिखी है, एलिमेंट्री रिएक्शन की मैंने लिखी है। तो ये आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन है, हम इसको बोल सकते हैं। वैसे तो कोई रिएक्शन होती नहीं है, हमने सपोज ही कर रखी है एलिमेंट्री रिएक्शंस, ठीक है। मान लिया आपकी एलिमेंट्री रिएक्शंस, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, तो सेकंड स्टेप में आपको पता है 2 है, तो एक तो आपका एक ऑलरेडी यूज हो चुका है, दूसरा बचा हो। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, N2O5। और आपको देखो प्रोडक्ट में ये तो नजर आ रहा है लेकिन ये नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इंटरमीडिएट्स। ये क्या होगा, इंटरमीडिएट्स। तो इसका मतलब फिर आपका ये दो है टोटल 2 में से एक तो आपका यूज हो चुका, तो इसका मतलब सेकंड में दूसरा आएगा। और साथ में हमें पता है इंटरमीडिएट ये है, तो सेकंड में हम ये आ जाएगा। तो दोनों मिलके क्या बना देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, टोटल हमारा क्या होगा, यहाँ पे आपके N2O5 है तो 2 ये है और एक ये, टोटल हमारे क्या हो जाएंगे 3 NO2 और प्लस में क्या हो जाएगा O2। ओवरऑल इसकी ये हमारी क्या है, फास्ट स्टेप, ये हमारा क्या होगा, फास्ट स्टेप। अगर हम फास्ट स्टेप के अंदर अनुसार मोलिकुलरिटी निकालें तो फास्ट स्टेप के अंदर हमारी मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी 2, ठीक है ना। तो इसके साथ अगर हम मोलिकुलरिटी निकालें तो हमारी क्या हो जाएगी, मोलिकुलरिटी हो जाएगी 2, ठीक है। तो अब हमारी ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, ठीक है। इंटरमीडिएट तो आपको पता खत्म हो जाता है, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, 2NO2O5 क्या बन जाएगा, 1 ये था 1, टोटल 4NO2 और साथ में क्या बन जाएगा O2, ठीक है। दिस इज द सेकंड स्टेप सेकंड, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शंस। तो आपको याद रखना पड़ेगा, दोनों में से एक चीज तो रिएक्शन की याद रखनी पड़ेगी, ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है, कुछ ही रिएक्शन है उनको हम देख लेंगे। तो क्या होती है, आपको इनमें से एक चीज़ तो याद रखनी पड़ेगी, या तो इसका आपको स्टेप याद रखना पड़ेगा कि किस मैकेनिज्म याद रखना पड़ेगा, या आपको रेट ला याद रखना पड़ेगा। तो रेट ला के मैकेनिज्म दे सकते हैं, तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कैसे हमारा रिएक्शन होगा, ठीक है ना। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके अंदर हम ठीक है सेकेंड रिएक्शन ले लेंगे। सेकेंड रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर्स, मैकेनिज्म ऑफ द सेकेंड, हम सबके एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं या दो एग्जाम्पल। मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर। एक एग्जाम्पल हम इसका ले लेते हैं, सेकेंड ऑर्डर्स, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर की एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया NO2 प्लस में FO2। एक एग्जांपल ले लेंगे कॉम्बिनेशंस। एग्जांपल क्या है, कॉम्बिनेशंस ऑफ NO2 एंड F2, NO2 एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द NO2 एंड F2 to form NO2 to form NO2F,
ठीक है। तो क्या हो जाएगा NO2F, हमारा जो NO2 प्लस में F2 हमारा क्या बना देगा NO2। द रिएक्शन में बी रिप्रेजेंटेड, तो यहाँ हम रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, रिएक्शन में बी रिप्रेजेंटेड एज, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे NO2 प्लस में F2, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा 2NO2F, ठीक है। तो इट इज फाउंड दैट, इट इज फाउंड, आपको दे देंगे इट इज फाउंड दैट रेट ला क्या हो जाएगा, फाउंड द रेट लॉस। यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दे रखी है, इट इज फाउंड दैट रेट ला, इसका जो रेट ला होगा क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा इसके अनुसार रेट किसके बराबर हो जाएगा, रेट ला के अनुसार कि, तो आपका यहाँ पे जब एक्सपेरिमेंटली आपको बता रेट ला क्या है, एक्सपेरिमेंटली, ये हम अपनी तरफ से नहीं लेंगे, या आपको गिवन होगा, दोनों में से या तो स्टेप गिवन होगा या ये दी गिवन होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या होगा NO2 साथ में क्या हो जाएगा F, ठीक है, F2, ठीक है। इसका मतलब हमारा क्या है, यहाँ पे वैसे तो गिवन आपको दिखाई दे रहे हैं 2 आपको NO2 है, लेकिन आपका रेट ला हमें दिखा रहा है इसमें सिर्फ एक ही यूज हुआ है, इसके अंदर हमारा एक ही यूज है। तो मैकेनिज्म क्या हो जाएगा वो देखेंगे हम, मैकेनिज्म क्या होगा इसका, इस रिएक्शन का। तो मैकेनिज्म के अंदर हम देख लेंगे जो हमारा NO2 है, ठीक है, वो आपका इन्वॉल्व हुआ है, दिखाई दे रहा, एक F2 इन्वॉल्व हुआ है। तो आपकी रिएक्शन क्या होगी, तो आपको दिखा रखा है पहले स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो आपका क्या होगा, ये दोनों ने मिला होगा, तो क्या बनेगा NO2F प्लस में F, ठीक है। दिस इज द स्लो स्टेप, इसका मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ये, स्लो स्टेप, ठीक है। तो स्लो स्टेप है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये इसमें बना होगा, ये तो दिखाई दे रहा है कि दोनों मिले होंगे, तो आपको पता है एक ये आपका फ्लोरीन अलग हुआ होगा, और फिर आपको पता है 2 है, तो एक तो हम यूज कर चुके हैं, अब सेकंड भी यूज करेंगे, सेकंड आपका यूज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा NO2 प्लस में एक फ्लोरीन, ये जो आपका इंटरमीडिएट था, आपका ये क्या इंटरमीडिएट, क्योंकि आपको पता एटॉमिक फॉर्म में कभी एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या बन जाएगा NO2F, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा फास्ट स्टेप, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, द फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएंगे हमारा, क्या स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 2, ठीक है। तो ओवरऑल स्टेप क्या हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, इसमें आपने ध्यान रखना है, तो दोनों को F से F कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा 2NO2 प्लस में F2, तो क्या बनेगा 2NO2F, ठीक है। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेकंड हमारा एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है ना। थर्ड, इसमें हम सेकंड जो टाइप की रिएक्शन है, इसके अंदर हम एक NCERT का एग्जांपल भी ले लेते हैं, ठीक है ना, 1-2 एग्जांपल। एक NCERT का एग्जाम्पल ले लेते हैं जो काफ़ी आपका क्या है, जो एग्ज़ाम में आता है, तो क्या है हाइड्रोजन डिकम्पोजिशन ऑफ, एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन, ये भी सेकंड ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर्स डिकम्पोजिशंस ऑफ हाइड्रोजन्स H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, इन प्रेजेंस ऑफ हमारा क्या हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड एक्वस सॉल्यूशंस, या हाइड्राइडिक एसिड ले लेंगे, प्रेजेंस ऑफ हाइड्राइडिक एसिड्स, ठीक है। इसमें हम जनरली हम I नेगेटिव हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इट इज़ फाउंड दैट, आपको ये रिएक्शन दे रखी है, आपको दे रखी है H2O2, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या बनेगी हमारी H2O2 H2O प्लस में O2, और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे I नेगेटिव। ये आपने ध्यान रखना NCERT की रिएक्शन है, ये वाली जो रिएक्शन है आप देखोगे NCERT में दे रखी है, तो एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी हैं इसके, ठीक है ना। तो NCERT में दे रखी है, ये ध्यान रख लेना है। तो इसमें जो रिएक्शन हमारी होगी क्या है, अब इसका जो आपका रेट ला क्या है, रेट ला जो दे रखा है इसके अंदर, रेट ला के अनुसार जो रेट दे रखा है वो हमारा क्या दे रखा है, ठीक है। तो K मल्टीप्लाइड बाई H2O2 और साथ में हमें दे रखा है I नेगेटिव, ये आपको
ध्यान देना है। यहाँ पे जो आयोडाइड है वो आप एज ए कैटलिस्ट का काम कर रहा है, वो आपने ध्यान रखना एज ए यहाँ पे कैटलिस्ट का भी काम कर सकता है। ये किसका काम कर सकता है? कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट ऐसे भी दे सकते हैं एग्जाम में कि कैटलिस्ट का काम करा, तो बताओ कैसे रिएक्शन होगी। तो इसका क्या होगा, इसका क्या मैकेनिज्म हो जाएगा, इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं। इसका मैकेनिज्म आपका होगा, ठीक है, हमें देखो यहाँ से पता चल रहा है, रेट लॉ से पता चला, क्योंकि एक चीज़ तो आपको गिवन होगी, रेट लॉ गिवन होगा। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि आपका क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज होगा, और यहाँ से इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 यहाँ से 1 यहाँ से 1 प्लस में 1, तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो अब मैकेनिज्म क्या हो जाएगा हमें पता, एक तो ये यूज हुआ, एक ये यूज हुआ फर्स्ट स्टेप में, हम क्योंकि H2 प्लस में O2 प्लस में, ठीक है ना, यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर सकते हैं एलिमेंट्री स्लो स्टेप के ऊपर, ठीक है ना, स्लो स्टेप के ऊपर हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रख लेना है। तो आपका क्या I नेगेटिव, ठीक है, तो क्या बनेगा H2O प्लस में IO नेगेटिव, IO नेगेटिव, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या बन जाएगा H2O2 IO नेगेटिव, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। सेकंड स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप के अंदर हमें पता है ये द स्लो स्टेप, स्लो स्टेप अगर ये दे रखा हो बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन, बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शंस, ठीक है, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। अब पूछोगे सर वैसे तो हम अप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन द स्लो स्टेप इज द डेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वहाँ पे जब हम जहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं करते लॉ ऑफ एक्शन, क्योंकि हमें पता नहीं कि वो रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है, लेकिन स्लो स्टेप के ऊपर हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करके हम उसका रेट, अब मास ऑफ एक्शन अप्लाई करेंगे तो सीधा हमारा क्या बन जाएगा, अगर इसके ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे यही बनेगा, इससे ये लिख सकते हैं और इसके ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको स्लो स्टेप द डिटरमाइनिंग स्टेप आपको पता, तो उसके ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप पे फर्स्ट, सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, स्टेप सेकंड्स, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा आपको पता है, ये जैसे आपका यहाँ यूज हुआ वैसे के वैसे वापस मिल जाएगा। तो मतलब एक तो ये यूज हुआ है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक आपके 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे टोटल कितने 2, एक तो यूज हो चुका है लेकिन दूसरा बचा वो लिख देंगे, प्लस में IO, इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये बनता है IO नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा H2O2 प्लस में O2 प्लस में I नेगेटिव, ठीक है। तो हमारा ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, ये आपने ध्यान रखनी है। तो इससे ये कट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 2H2O2 प्लस में I नेगेटिव से हमारा क्या कट जाएगा I नेगेटिव, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा H2, यहाँ पे हमारा H2O आएगा, H2O प्लस में O2, ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको एनसीईआरटी को, उसको याद कर लेना तो पूछ ही जा सकते हैं एग्जाम में। तीसरा एक एग्जांपल और कर लेते हम, ठीक है। सेकंड ऑर्डर का वो भी हम ले लेते हैं, सेकंड ऑर्डर्स का, सेकंड्स ऑर्डर्स जितने मैं करवा रहा हूँ आप इतने कर लेना, काफ़ी एग्जाम के हिसाब से, ठीक है ना। तो जो आपका सिंपल एग्जाम होता तो उसके लिए आपके काफ़ी है, ठीक है। एक हम और एग्जांपल ले रहे हैं, 4HBr प्लस में O2, 4HBr प्लस में O2, ठीक है। 4HBr प्लस में O2 क्या बनाएगा H2O प्लस में 2Br2, H2O प्लस में 2Br2। इसका जो रेट लॉ क्या है, रेट लॉ के अनुसार जो हमारा रेट दे रखा है वो क्या दे रखा है, रेट हम यहाँ पे निकाल लेंगे K, ठीक है। तो जो रेट लॉ होगा तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है ये वाला, HBr प्लस में O2, ठीक है, HBr प्लस में O2, HBr प्लस में O2, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके अनुसार अब ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर रिएक्शन का हो जाएगा 1 प्लस में 1 2, ठीक है। तो इसका मतलब पहला जो स्टेप है ये तो आपको पता चल जाएगा लगभग, आपकी रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप इज द स्लो स्टेप, तो ये आपका स्टेप क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप है, ये हमें पता है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में इसका मतलब आपके टोटल ब्रोमीन 4 है, 4 में से कितना यूज हुआ, 1 यूज हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है जो रेट लॉ ने बताया उसके हिसाब से। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा,
आपका HBr, पहले रिएक्शन में क्या हो जाएगा HBr प्लस में O2, तो क्या बनेगा HOOBr, ये हमारा बन जाएगा। ये थोड़ा सा अलग इससे टाइप का, वैसे तो काफ़ी चांसेस कम होते हैं इसके एग्जाम में आने के, ठीक है ना। स्लो स्टेप आपको पता है, दिस इज द स्लो स्टेप, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उसके बाद आपका जो HOOBr है वो फिर बाद में किसके साथ में कंबाइन कर जाएगा, वो हमारा HBr के साथ में कंबाइन करेगा। यहाँ पे टोटल हमारे 4 थे, तो फिर हमारा HBr के साथ में कंबाइन करेगा। HBr के साथ में कंबाइन करने के लिए फास्ट रिएक्शन है, बाकी एक ही स्टेप स्लो हो सकता है, फास्ट। तो फास्ट है तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे आपने ध्यान रखना हमारा प्रोडक्ट में क्या बनेगा H2O, तो यहाँ पे हमारा H2O प्लस में हमारा क्या यूज बन जाएगा HOBr, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले हमारा HOBr बनेगा, अब भी क्योंकि ये भी इंटरमीडिएट है तो हमारा क्या बन जाएगा 2HOBr। फिर थर्ड स्टेप में हमारे 2 बचे हुए हैं, 2 HBr बचे हुए, तो यहाँ पे हम ले लेंगे HBr प्लस में 2HOBr, ठीक है, ये भी हमारा 2 हो जाएगा। तो ये आपका अब क्या हुआ, ये भी आपका क्या है फास्ट रिएक्शन, फास्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा फास्ट रिएक्शन। तो यहाँ पे एक तो हमारे 2 तो HOBr मिले हुए थे और एक हमारा क्या यूज हो जाता है HBr, ठीक है। ये आप सिंगल ले लो, मर्जी आपकी है, ठीक है। तो 2 बचे और 2 हम ले लेंगे, तो यहाँ पे फिर आपका सीधा प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, पहले हम H2O लिख लेंगे, पहले हम लिख लेंगे H2O, यहाँ पे टोटल हमारे 2 हैं, यहाँ पे हम इसको बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2H2O प्लस में क्या बन जाएगा Br कितने, 2 Br ये हैं, 2 Br ये हैं, टोटल क्या हो जाएंगे 2Br2, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखो इंटरमीडिएट है कट जाएगा, इंटरमीडिएट है कट जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या होगा टोटल 2 यहाँ पे HBr, एक हमारा HBr यहाँ पे यूज हुआ है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको HBr, तो ये एक यहाँ पे यूज हुआ है, तो टोटल हमारे 4 HBr हमारे यूज होंगे, ठीक है ना। प्लस में O2 यूज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2H2O प्लस में 2Br2, ठीक है। ये आपका ध्यान रखना, ये हमारा क्या हो जाएगा ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। दिस इज द हमारी ओवरऑल रिएक्शन। एक हम रिएक्शन हम ले लेते हैं, हमारी क्या हो जाएगी ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन, हम ट्राई मोलिकुलर भी देख लेते हैं। अभी तक हमने सिर्फ बाई मोलिकुलर पढ़ा है, तो एक रिएक्शन हम ट्राई मोलिकुलर भी ले लेते हैं, ठीक है। इसमें एक रिएक्शन बिटवीन हमारी ये भी हो जाएगी, ठीक है। 1-2 रिएक्शन और हैं जो हमारी यूज होंगी बाई मोलिकुलर या ट्राई मोलिकुलर्स, ठीक है। तो एक रिएक्शन और ले लेते हैं हम, अरे जो आपने देखा हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सिंपल सी रिएक्शन है तो एग्जाम में आ भी सकती है, ठीक है। जैसे इसके दूसरे तरीके से ले लेते हैं, जैसे मान लिया आपको मैकेनिज्म दे दिया जाएगा, यहाँ पे हम अलग तरीके से आपको गिवन है मैकेनिज्म, एक रिएक्शन है जिसका मैकेनिज्म दे रखा है। मैकेनिज्म क्या दे रखा है आपका यहाँ पे, जैसे मान लिया मैकेनिज्म दे देंगे रिएक्शन का NO2, आपका NO2 प्लस में CO, NO2 प्लस में CO क्या बनेगा NO प्लस में CO2, ये आपकी रिएक्शन दे रखी है। इसका जो आपकी रिएक्शन दे रखी है, इसका जो मैकेनिज्म दे रखा है, इसका जो मैकेनिज्म दे रखा है वो क्या दे रखा है, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। इसका जो मैकेनिज्म दे रखा है वो क्या दे रखा है मैकेनिज्म्स, ठीक है। तो मैकेनिज्म दे रखा है आपका, क्या दे रखा है, पहले जो आपकी CO है, आपकी जो पहले इसमें पहले स्टेप में क्या हो जाएगी, पहले आपका इसमें ध्यान रखने थोड़ा सा, मैकेनिज्म यहाँ पे दे रखा है NO2 प्लस में NO2, तो क्या बनेगा NO2 प्लस में NO, यहाँ पे गिवन है स्लो स्टेप, ये आपको स्लो स्टेप दे रखा है, ये आपका क्या रिएक्शन क्या है स्लो, यहाँ पे भी लिख सकते हैं स्लो है, ठीक है ना। सेकंड स्टेप में क्या दे रखा है आपको पता है, ये तो बनेगा लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, आपका फिर दोबारा हम क्या ले लेंगे NO2 ले लेंगे। NO2 किसके साथ में रिएक्शन करेगा CO के साथ में, तो क्या बन जाएगा आपका, क्या बनेगा NO प्लस में CO2, ये क्या है फास्ट रिएक्शन, ये क्या हो जाएगी फास्ट रिएक्शन, ये हमारी क्या है फास्ट FAST फास्ट। तो अब फास्ट रिएक्शन है, आपको पता है यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन हमने निकालनी है, क्या हो जाएगी ओवरऑल, तो ये ऊपर वाली हमारी सेम आ जाएगी। अभी हम इसका रेट लॉ लिखना है, ठीक है, रेट लॉ लिखना है। रेट लॉ किसके अनुसार होगा आपको पता, फर्स्ट स्टेप इज द स्लो स्टेप इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो इस स्टेप के ऊपर हम क्या लगा देंगे लॉ ऑफ मास एक्शन लगा देंगे। तो अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन तो इसका रेट क्या हो जाएगा, आपको पता है वो क्या कहता है, दोनों सेम है, तो रेट हमारा किसके बराबर होगा, k मल्टीप्लाइड बाई NO2 की पावर 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपको कोई रिएक्शन का मैकेनिज्म दे देंगे, उसका बोल देंगे भी ये हमारी रिएक्शन है, एक स्लो स्टेप है, एक फास्ट स्टेप है, ये आसान सी रिएक्शन है तो इस तरह की दे सकती है, तो फिर आप NCERT दी जा सकती है, तो आपको दे देंगे भी ये फास्ट स्लो स्टेप है, ये आपका फास्ट स्टेप है, तो उसका ये मैकेनिज्म दे देंगे और आपसे पूछेंगे भी रेट क्या है। तो आपने जो आपका स्लो स्टेप है उसमें जो रिएक्टेंट सिर्फ उसको ले लेना है, दोनों अलग अलग होते हैं दोनों की पावर एक एक कर देते, दोनों सेम है तो सिर्फ दोनों को इकट्ठा करके हमने पावर सेम कर दी, क्योंकि दोनों का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं हम, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है इन ए रिएक्शंस, क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम मान लेंगे इसको, इसने दे रखा है इन ए रिएक्शंस, इन ए रिएक्शंस, एक रिएक्शन दे रखी है, इन ए रिएक्शंस, ठीक है, NO, जो हमारा NO है, रिएक्ट विद, चलो छोटे में लिख देते हैं, आपका क्या होगा, रिएक्ट विद O2, O2 के साथ में रिएक्ट करता है हमारा, रिएक्ट विद O2 एंड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस NO2, वो क्या बनाता है, प्रोड्यूस NO2। व्हाट इज द प्रेडिक्ट लॉ, व्हाट इज द प्रेडिक्ट लॉ, व्हाट इज द प्रेडिक्ट लॉ, प्रेडिक्ट लॉ हमने बताना है, एंड द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज, एंड द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शंस, and the mechanisms of reactions is थोड़ा सा अलग से टाइप का रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म आपको दे रखा है, NO प्लस में O2 क्या बनेगा, K, ठीक है, प्लस में NO3, ये हमारी फास्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप दे रखा है, इसने दे रखा है NO3 प्लस में NO, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका ये हम ले लेंगे K1, तो क्या बनेगा 2NO2, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्लो स्टेप, ये हमारा क्या है, स्लो स्टेप, ठीक है। तो आपको पता है इसका सॉल्यूशन करना, तो हमें पहले तो रिएक्शन देखनी पड़ेगी। इसने बोला रिएक्शन NO रिएक्ट विद O2, आपको पता है रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे हमारी जो रिएक्शन होगी, मैं रिएक्शन लिख देता हूँ पहले, ठीक है ना। रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन हमारी होगी जो NO है वो O2 के साथ में रिएक्शन करके क्या बना रहा है, NO2। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, नहीं बैलेंस नहीं, आपका नहीं, आपकी क्या हो जाएगी, NO के साथ में मिलके क्या बना रहा है, NO2। तुम्हारा ऑक्सीजन नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो आपको सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, हम पहले बैलेंस इक्वेशन लिख लेंगे। अब हमने क्या करना, इसका रेट लॉ निकालना। अब हमें पता है बैलेंस इक्वेशन के हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा, ये हमारा रिएक्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, इंटरमीडिएट्स, ये हमारा इंटरमीडिएट है, ये हमने ध्यान रखना इंटरमीडिएट है। तो इसके अंदर आपने देखा इंटरमीडिएट है और यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम का निशान लगा रखा, तो हमें पता है इक्विलिब्रियम, तो ये आपका क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका मतलब इक्विलिब्रियम है तो ये आपका रेट कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे अगर आपका इसके इक्विलिब्रियम का निशान लगा हो तो वो आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये हम प्लस में पढ़ चुके हैं, ये आपका क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब इसके अनुसार अगर हम देख लेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा किसके बराबर हो जाता है, पहले हम निकाल लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, के हमारा क्या है, आपको पता है कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये हमारा क्या प्रोडक्ट, तो किसके बराबर हो जाएगा, NO3 डिवाइड बाय हमारा क्या हो जाएगा, NO और मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, O2, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट्स। अब इसके अनुसार लिखेंगे, हमें पता है कि रेट किसके बराबर हो जाएगा, रेट क्या है, दिस इज द स्लो स्टेप, इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स, आप सब क्वेश्चन में दे भी रखा है,
रेट इज द रेट, दिस इज द रेट एंड इट द स्लो स्टेप एंड स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइन। तो रिएक्शन का रेट क्या होगा आपको पता है, के यहाँ पे जो K1 लिखा होता है यहाँ पे लिख लेंगे के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO3 और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO। क्या हमारा सही है? नहीं, हमारा सही नहीं, क्योंकि ये इंटरमीडिएट, आपको रिएक्शन में ध्यान रखना है, इंटरमीडिएट रेट में नहीं रहेगा ये इंटरमीडिएट, इसका मतलब हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो ख़त्म करने के लिए हम यहाँ से यूज करेंगे, आपको पता है कि NO3 यहाँ से किसके रीअरेंज कर लेंगे रिएक्शन को, तो हमारा क्या आ जाएगा, K मल्टीप्लाइड बाई NO और मल्टीप्लाइड बाई O2। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको रख देंगे इसकी वैल्यू, तो हमारा रेट किसके बराबर हो जाएगा, पुटिंग इट्स वैल्यू इन इक्वेशंस, पुटिंग इट्स वैल्यूज, इसकी पुटिंग इट्स वैल्यू, हम इसकी वैल्यू रख देंगे, पुटिंग इट्स वैल्यू, इसकी हम वैल्यू रख देंगे, तो उसके टाइम यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे NO3 की, तो हमारा रेट क्या हो जाएगा, K1। ठीक है ना, तो हमारा हो जाएगा KNO मल्टीप्लाइड बाई O2 और मल्टीप्लाइड बाई NO। ठीक है, तो ये हमारा ध्यान रखना है हमने। अब हम ये आपके दोनों कॉमन है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो इनकी जगह नया कांस्टेंट भी लिख सकते हो, नहीं तो इनको भी छोड़ सकते हैं हम। रेट हमारा क्या हो जाएगा, K डैश NO का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई O2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने ध्यान रखना, फिर मैं बता रहा हूँ, एक रिएक्शन आपको दे रखी है, उसको आपने, वैसे तो इतने टफ क्वेश्चन आते नहीं कभी एग्जाम में भी, ठीक है ना, कंपटीशन वगैरह में तो थोड़े बहुत आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसके अंदर, क्योंकि आपका जो NO प्लस में O2 है वो आपका NO3 बना रहा है, ये दे रखा है, तो यहाँ पे आपने देखना, अगर कोई इस तरह की रिएक्शन है जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम का निशान लगा हुआ, तो इसका मतलब वो जो कांस्टेंट है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और आपने इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी, अगर आपका इसके अंदर कोई भी, इसके अंदर अगर आपका कोई भी क्या प्रेजेंट, इंटरमीडिएट प्रेजेंट है, तो आप ये ध्यान दे लो कि जो स्लो स्टेप में मैंने रिएक्शन लिखी है, क्या उसमें कोई इंटरमीडिएट प्रेजेंट है? हाँ, तो आप देखो इसमें इंटरमीडिएट प्रेजेंट है, तो इंटरमीडिएट प्रेजेंट मुझे देखना पड़ेगा मैं इसको लूज कैसे करूं। वैसे तो हमें अगर हमें इंटरमीडिएट ना प्रेजेंट हो तो ऊपर वाली रिएक्शन हमारे लिए कोई यूजेबल नहीं है, लेकिन इसकी हेल्प से हम NO3 की अमाउंट निकाल सकते हैं। तो हमें पता है रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर है, कंसंट्रेशन ऑफ दिस बाय कंसंट्रेशन ऑफ दिस। हमें पता है कि अब ये इंटरमीडिएट है, तो ये इंटरमीडिएट हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट्स, तो इसकी हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारा ये आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम जो थोड़ी सी मुश्किल है, टफ है, वो दे सकते हैं, लेकिन वो सिंपल एग्जाम में काफ़ी चांसेस कम होते हैं देने के। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल स्टेप। तो यहाँ से हम आपको मोलिकुलरिटी पूछी जा सकती है, मान लिया इसमें मोलिकुलरिटी पूछे भी, आपकी स्लो स्टेप की मोलिकुलरिटी बताओ, तो यहाँ से फिर आपको ये देखना पड़ेगा, अगर दे रखा है तो स्लो स्टेप के अनुसार हमारी मोलिकुलरिटी कितनी है, 1 यहाँ से आएगी, 1 यहाँ से आएगी, 2 आ जाएगी। लेकिन ओवरऑल अगर रिएक्शन पूछी, ओवरऑल अगर मोलिकुलरिटी पूछी जाए, इसमें पूछ ले भी ओवरऑल मोलिकुलरिटी क्या है, तो आपको ध्यान रखना ओवरऑल मोलिकुलरिटी हमारी ये हो जाएगी, ये हमारी क्या है 3, 2 प्लस में 1, तो हमारी मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी 3। तो ये आपको ध्यान रखना, इससे ज़्यादा आपका एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, तो आप इतना इसको अच्छी तरह कर लेना। ठीक है, मोलिकुलरिटी भी अगर देंगे तो स्लो स्टेप की देके